हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरी इसी लेटेस्ट नए वीडियो में आप सभी का। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाला हूँ कि दोस्तों इसमें से कैसे प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले वाले वीडियो आपको बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरा डिटेल में, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, पूरा डिटेल में कैसे इसकी सहायता होती है, कैसे इसका नेगेटिव होता है, कैसे इंटरोगेटिव होता है, इंटरोगेटिव दो प्रकार से कैसे प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार के बारे में सब कुछ समझा दिया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों आज की नई वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको सिखाते हैं। चलते हैं देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। क्या देखते हैं दोस्तों? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में दोस्तों आपको जानना है कि उसकी पहचान क्या होती है। उसकी पहचान क्या होती है? सबसे पहले सभी का पहचान जानने के लिए, किसी के बारे में जानने के लिए उसको सबसे बड़ी पहचान होती है। जब से उसकी पहचान नहीं जानेगी दोस्तों तो कुछ होने वाला नहीं है। बट लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, सभी की पहचान जानना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम वीडियो को ध्यान देते हैं। ठीक है, कहलाता है, PCT कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन, पहचान। ठीक है, अब इसके बारे में पहचान हो गया, तब आगे हम चलते हैं टेंस के बारे में। सबसे पहले सिंपल बताएंगे आपको कि सिंपल इसकी सेंटेंस क्या होती है, एक क्वेश्चन के साथ क्या लगेगा, बहुवचन के साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, सबका इसकी अलग अलग सिस्टम है। इसमें कितने सहायक होने वाली है। ठीक है, आइए हम वीडियो को ध्यान देते हैं, करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है सिंपल। सिंपल के पहले आपको समझना है कि सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर और उसके बाद में कौन सी सहायक किसके साथ लगेगी। ठीक है, आइए हम रूल नंबर फर्स्ट, पहले अनुवाद के नियम समझते हैं। अनुवाद के नियम, अनुवाद के नियम में रूल नंबर फर्स्ट समझेंगे। रूल नंबर फर्स्ट क्या समझना है कि रूल नंबर फर्स्ट में क्या होते हैं। जैसे कि हमने कह दिया एक क्वेश्चन करता, एक क्वेश्चन करता, एक क्वेश्चन करता क्या होता है दोस्तों? ही होते हैं, सी होते हैं, इट होते हैं, किसी का नेम होता है। अब इसके साथ सहायक क्रिया क्या आएगा दोस्तों? इसके साथ सहायक क्रिया इज, आई क्या होता है दोस्तों? इज होते हैं। इज का प्रयोग करके वो क्रिया मतलब होता है दोस्तों मेन वर्ब। वो क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको रूल नंबर फर्स्ट है। अब चलते हैं रूल नंबर सेकेंड के बारे में। रूल नंबर सेकेंड जानते हैं कि बहुवचन करता क्या होगा आपका? अब कौन कौन आएगा इसमें? एक चीज नहीं आएगा तो ध्यान से देखिएगा क्या नहीं आ रहा है। बहुवचन करता दे, यू, वी, चिल्ड्रेन, बॉयज, इस प्रकार सारे शब्द आ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगने वाला है? सहायक क्रिया आर का प्रयोग करके वो क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। क्या करेंगे दोस्तों? वो क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आपका हो गया रूल नंबर सेकेंड। चलते हैं रूल नंबर थर्ड के बारे में। अब यहीं पे ध्यान दीजिए कि बहुवचन कर्ता में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट छूटा है कि जो रूल नंबर थर्ड के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं रूल नंबर थर्ड में क्या बताने वाले हैं। रूल नंबर थर्ड आपका है, एक होता है आई। क्या होता है? आई। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग करके, आई एक ऐसा शब्द है दोस्तों किसके साथ सिर्फ एम का प्रयोग करते हैं।
नहीं, बाकी जितने बहुवचन आते हैं उसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है और एक वचन के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है कि उसके साथ एम का प्रयोग किया जाता है सहायक क्रिया। एम का प्रयोग करके मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं। चलो दोस्तों, ये आपका टूल नियम कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं टेंस के बारे में। टेंस इसकी सॉरी ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन इसकी कैसे होता है, सिंपल का ट्रांसलेशन कैसा होता है, निगेटिव का ट्रांसलेशन कैसा होता है, इंटरगेटिव कैसे होता है, आइए हम स्टेप बाय स्टेप इसमें समझते हैं। चलिए चलते हैं सिंपल। सिंपल मतलब होता है दोस्तों साधारण। आपको बताया था सिंपल मतलब क्या होता है, साधा, साधारण। साधारण क्या होता है, साधारण क्या होता है दोस्तों कि किसी में ना निगेटिव लगे का प्रयोग किया जाएगा, ना इंटरगेटिव का प्रयोग किया जाएगा। एकदम साधारण मतलब सिंपल, इसलिए बोला गया सिंपल। सिंपल अर्थात साधारण। अब देखते हैं इसमें क्या नियम करेंगे। देखिए जैसे हम बोल दिए कि वह विद्यालय, ऐसे लिखते हैं कुछ नैतिक से, वह अपने विद्यालय जा रहा है, वो अपने विद्यालय जा रहा है। ठीक है, चलते हैं इसमें करिए, करते हैं। वह का सबसे पहले वह का ट्रांसलेशन करेंगे ही। अब देखिए दोस्तों, ही क्या मेरा है, अब यही तो आपको समझना है कि यहाँ पे एक वचन आ रहा है कि बहुवचन आ रहा है। यहाँ पे अगर एक वचन आएगा तो उसके साथ इज लगाएंगे और बहुवचन आएगा तो आल लगाएंगे। और यदि मैं आता है, आई आता है तो उसके साथ एन लगाएंगे। चलते हैं, ध्यान देते हैं इस पे। देखिए वह का हो गया ही, उसके बाद सैक्रिया, ईच लगाएंगे, आइए इसका प्रयोग करके मुक्रिया में आएंगे जोड़ देते हैं। मुक्रिया क्या है, जाना, गो, इसमें आएंगे जोड़ देते हैं, गोइंग। गोइंग मतलब क्या होता है, जा रहा। ठीक है, अब कहाँ जा रहा है, अपने विद्यालय। मैंने वीडियो में बताया था कि इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, एक वीडियो बना के मैंने इस चैनल में डाला हूँ कि अपने के साथ क्या प्रयोग किया जाता है। जैसे ही के साथ अपने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, यू के साथ अपने के लिए क्या प्रयोग जाता है, ये सारी चीजें मैंने बता दिया है। ठीक है, देखते हैं। देखो ही आया आपका, ही आ गया ना, वह का ही हो गया, तो अपने विद्यालय, अपने विद्यालय, ही के साथ अपने के लिए क्या प्रयोग होगा, ही होगा। सबसे पहले कहीं जाने के लिए क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू लगाते हैं। उसके बाद ही के बनने के लिए क्या आएगा, हीच, विद्यालय का ठीक है। अभी आपको हो गया सिंगुलर। अब यही पे प्लूरल बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, मैं आम खा रहा हूँ, किसमें क्या होगा, मैं का सबसे पहले लिखेंगे आई। अब देख लीजिए यहाँ पे आई आया तो इसके साथ क्या आएगा, एम, क्योंकि मैं रूल नंबर थर्ड में लिखवा दिया, आई के साथ एम का उपयोग करके मुख्य में आएंगे जो जोड़ते हैं। ठीक है, तो आई के साथ क्या आएगा, एम, आई एम। उसके बाद खाना क्या होगा, ईट, इसमें आ रही है आई एन जी जोड़ देते हैं, ईटिंग। क्या खा रहा है, आम खा रहा है, तो द मैंगो लिखेंगे। ठीक है, क्या खा रहा है, आम खा रहा है, द मैंगो लिखेंगे। प्लीज सब गाना न भूलिएगा, अन्यथा गलत हो सकती है आपका ट्रांसलेशन करने की बात नहीं। ये आपका हो गया सिंपल। ऐसे ही प्लूरल में जैसे कि जो आ लगता है, ऐसे ट्रांसलेशन आपको करना है आर वाला। ठीक है, चलते हैं अभी इसके नेक्स्ट और नेक्स्ट वाले में बताते हैं। चलते हैं अभी इसकी बातें। इसके आगे आता है आपका निगेटिव। क्या आता है, निगेटिव। निगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है तो निगेटिव शब्द बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, निगेटिव में क्या होता है दोस्तों कि
जो नए शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे मान लीजिए हम आपको ट्रांसलेशन दे देते हैं, तुम अपना भोजन नहीं खा रहे हो, तुम अपना भोजन नहीं खा रहे हो, ये आपका हो गया वाक्य। तो तुम अपना भोजन नहीं खा रहे हो, अब यहाँ पे नहीं शब्द का प्रयोग हो गया, इसी को कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन लिखेंगे यू का, तुम का लिखेंगे यू, उसके बाद क्या करेंगे, यू हो गया आपका, उसके बाद इसका साइड क्या आएगा आर, आर के बाद क्या लगेगा नॉट लगेगा, साइड के बाद तुरंत नॉट लगेगा दोस्तों, आर नॉट, इज नॉट, आई एम नॉट, इस प्रकार साइड के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आर नॉट, उसके बाद क्या आएगा खाना, ईटिंग, ई ए टी आई एन जी, ईटिंग हो गया आपका। अब क्या खा रहा है, अपना भोजन खा रहा है, तो यू के लिए अपने के लिए क्या प्रयोग होगा, योर होगा, योर फूड। ठीक है, ये सब चीज जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है, ये समझ लीजिए। अभी आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब इंटरोगेटिव आपको चलते हैं, आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई वी ई। इंटरोगेटिव में दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर, देखिए दोस्तों, इंटरोगेटिव दो प्रकार क्या होता है, यदि वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, इस शब्द का प्रयोग अगर आ जाए शुरुआत में, स्टार्टिंग पॉइंट में, तो आपको क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ड होती है उसकी जो हेल्पिंग वर्ड होती है उसको सबसे पहले लिखना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, उसको सबसे पहले लिखना होता है। और दूसरा स्टेप क्या होता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, ठीक है, जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये शब्द अगर बीच में आता है तो क्या करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखा जाता है, क्या, कब, कहाँ का। ठीक है, उसके बाद आपको हेल्पिंग में लिखा जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, और यदि उसमें नाट है तो नाट लिखा जाएगा, उसके बाद मुख्य क्रिया लिखा जाएगा, फिर उसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद अदर वर्ड, इस प्रकार का ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, चलते हैं इसमें बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेटिव क्या होगा, जैसे मान लीजिए इंट्रोगेटिव, इसमें मान लीजिए जैसे हमने कर दिया, क्या मोहन किताब पढ़ रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या मोहन किताब पढ़ रहा है, तो क्या मोहन किताब पढ़ रहा है, यहाँ क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब यहाँ क्या ध्यान देने वाली बात है, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड पूछ दिया, मैंने बताया था आपको वाक्य की शुरुआत में अगर क्वेश्चन वर्ड पूछ देगा तो इसके हिसाब से जो कर्ता के हिसाब से रहेगा साइड में, उसको सबसे पहले लिख देंगे। तो मोहन क्या है, एक वचन है, एक वचन की क्या आएगा सब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ड ई जाएगा, तो ये सबसे पहले लिख देंगे। ठीक, उसके बाद मोहन किस पर नहीं लिखेंगे, तो बड़ा अच्छा होना चाहिए, हम मोहन हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, रीड, और ये आपका मेन वर्ब है तो इसमें आई एन जी जोड़ देते हैं, रीडिंग। उसके बाद द बुक, क्या पढ़ा है, किताब, द बुक करना, यहाँ प्रश्नवाचक लगाना ना भूलिएगा, इसमें भी प्रश्नवाचक लगाना जरूरी होता है। ठीक है, अब ये आपका फर्स्ट नंबर था। अब चलते हैं इसमें सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर आपका क्या आता है, जैसे हमने कर दिया, हम लोग अपने मैदान में कैसे जाएं, सॉरी कैसे जा रहे हैं, प्रश्नवाचक लगा दिया। ठीक है, हम लोग अपने मैदान में कैसे जा रहे हैं। अब यहाँ पे कैसे आपका शब्द आ गया वाक्य, हमने आपको बताया था सेकेंड जो रूल नंबर था इसका,
अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द पूछेगा क्या, कब, कहाँ, कैसे, इस प्रकार का शब्द बीच में पूछेगा तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखिए हाउ। उसके बाद हम लोग का वी होता है, वी के साथ साइड क्या आएगा, आर आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आर। अब उसके बाद वी हम लोग का भी लिखेंगे वी। उसके बाद हाउ आर वी, ये हो गया। अब क्या कर रहा है, जा रहा है, तो गो लिखेंगे गो। इसमें रहा रही आ रहा है, जिसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, गोइंग हो गया, ठीक है, गोइंग। अब कहाँ, क्या कर रहा है, अपने मैदान में, तो वी के साथ अपने के लिए क्या प्रयोग होगा, आवर। क्या लिखिएगा, इन आवर फील्ड, FIELD, पुष्पवाचक लगाना लवलीगा, ठीक दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए ध्यान देते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे कुछ न कुछ कमेंट करते रहिए। कोई अगर प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसमें कोई त्रुटि हो तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको क्या इंटरेस्ट लगा इसमें ये भी बताइएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के जय हिंद।